एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें बच्चे आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या एनटीए आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप वीडियो कंप्लीट देखना और फिर आप अपना रिव्यू देना कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आपके सामने है। असर्शन रीजन आया था, असर्शन पढ़ो। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। बिल्कुल सही है, बच्चा जानता है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की और उससे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। रीजन पढ़ो। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। ये भी सही है क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। जब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे O+ बनेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p3। यानी असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन ये है क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। एनटीए ने तो इसका आंसर 1 दिया है, यानी रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। देखो पूरा डिटेल में क्लियर करते हैं। सबसे पहले भाई आप ये बात तो अच्छे समझते हो ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। इसके 2 रीजन है, दोनों एनसीईआरटी में दिए, मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है। पहला क्या है भाई, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 और यहां पे हाफ फील्ड सबसेल होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, एनसीईआरटी ने साथ में यह भी लिखा है कि ऑक्सीजन में जो 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2p में 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, जिसके कारण यहां पे रिपल्सन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी नाइट्रोजन से कम हो जाती है। ये दोनों रीजन आपकी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। लेकिन ये वाला जो रीजन है भाई, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर देता है, इसके कारण ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, ना तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में लिखा है, ना ही पी ब्लॉक एलिमेंट में लिखा है, नाइट्रोजन फैमिली में भी नहीं है, ऑक्सीजन फैमिली में भी नहीं है। तो क्या ये रीजन सही हो सकता है? देखो रीजन सही होने में तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जैसे अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है ना कि Mn जो है Mn+ में जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो Mn2+ में जाएगा। ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन एक्सपेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, ये एक्सप्लेनेशन मान लिया जाता है। तो अगर हम ये बोलें कि ऑक्सीजन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो क्या ये रीजन सही होगा? बिल्कुल सही होगा और इसको एक्सप्लेन भी करेगा। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां हो रही है कि वे आपने जो फ्लोरीन लिखा है, अब ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन से तो कम है, फ्लोरीन से भी कम है। क्या फ्लोरीन से इसलिए कम है कि वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है? ये तो कंप्लीट स्टेटमेंट सही नहीं हुई ना। फ्लोरीन से तो इसलिए कम है क्योंकि यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहां पे तो आप ये ऑक्सीजन का ये वाला रीजन नहीं देंगे, ठीक। बट फिर भी एनटीए ने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है? वो इसलिए क्योंकि देखो जनरली लिखा जाए लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर क्या आया भाई? ऑक्सीजन की कम और नाइट्रोजन की ज्यादा। जब भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन आता है या कहीं पे कोई चेंज आता है तो आप सिर्फ चेंज के बारे में बात करते हैं, ना कि पूरे ऑर्डर के बारे में। समझे या नहीं समझे? पूरे ऑर्डर के बारे में बात नहीं की जाती। यानी यहां पे वो इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि नाइट्रोजन से कम क्यों है, और लगभग इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा और एनटीए 1 ही मानेगा। मुझे नहीं लगता कि एनटीए अपना आंसर चेंज करेगा, तो आई थिंक 1 के अकॉर्डिंग ही एनटीए जाएगा। तो बहुत रेयर चांस है कि आपका सेकंड आंसर
सही माना जाए। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई इसका आंसर यही जाने वाला है। बाकी अगर आपको चैलेंज करके देखना तो 200 रुपीज लगेंगे, करके देख लो। एक बार ऐसा भी हुआ था, एनटीए ने असर्शन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये भी मान लिया था, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये भी मान लिया था। और एक बार पता नहीं, मैं भी शायद किसी कोचिंग के इशारे पे गलत चीज को सही भी ठहरा दिया था। ठीक, वो चलता है, वो एनटीए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। चलता सब ये जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा नहीं 180 क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन तुम ऐसा लटका देते हो कि जहां पे किसी को समझ ही नहीं आए क्या आंसर करना है। टीचर ज्ञान देते रहते हैं, फिर आप अपनी मनमानी करते हो, कई बार आप गलत चीज को सही दे देते हो। ये तो एनटीए का चलता आया है। ठीक, जनरल केस में तो भैया माना ही जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बाकी अगर आपको अप्लाई करना तो अप्लाई करके देख लो। ठीक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में यही होता ना कि जहां पे चेंज आया है, जहां पे चेंज आया, जैसे ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, उसकी कम हो गई, वो क्यों कम हुई वो बोला जाता है इन जनरल। और अगर इनऑर्गेनिक में ऐसे है ना, हम एक एक चीज को कुरेदने लगेंगे ना तो कोई स्टेटमेंट सही होगी नहीं। जनरली बात की जाती है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल में आपको डाउट नहीं होना चाहिए था क्योंकि आपकी क्लास में करवा रखा है। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा रखा, आपको बताया भी था। क्या बताया? देखो यहाँ पे 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, बोल रहा है कि टाइम कितना होगा 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में। आपने क्या किया? CT इक्वल टू C0 माइनस KT, ये फॉर्मूला लगाया और टाइम कितना आया आपका? गलत आया। ठीक, असल में यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये लिखेगा CT इक्वल टू C0 माइनस 2KT। आप याद करो मैंने आपको बोला जब भी Na इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, कोई भी रिएक्शन है तो आप K को किससे रिप्लेस कर दोगे? NK से। डेरिवेशन भी करा रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, नहीं बता रखा। यही तो प्रॉब्लम है, आप फॉर्मूले रटते हो, बेसिक नहीं करते हो, फिर गलतियां हो जाती है। वहां पे डेरिवेशन मैंने आपको करा। देखो अगर कभी Na इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो R क्या हो जाएगा? K इंटू A की पावर 0, ये लिखोगे। तो अब यहां पे इसको क्या लिखोगे? माइनस DA/dt, और कोफिशिएंट n है तो ये आगे आएगा ना 1/n इज इक्वल टू K। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप ऐसे लिख दो, माइनस DA का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा NK इंटू DT का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा C0 से CT तक और ये 0 से T तक। समझ आ? तो इसको लिखोगे, ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A C0 से CT इज इक्वल टू NK इंटू T माइनस T, 0 से कितना? T। इसको अगर सॉल्व करोगे आ जाएगा CT इक्वल टू C0 माइनस KT। अच्छा, इसके आगे माइनस भी था और यहाँ पे NKT आएगा। अब इस इक्वेशन में ये N2 है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे आ जाएगा CT इक्वल टू C0 माइनस 2KT। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर दो। CT कितनी है? CT 2 मोलर है इनिशियल कंसंट्रेशन, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 2 का 75% निकालो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.5 मोलर आएगा क्या, या कितना आएगा? 1.5 मोलर। तो आप लिखोगे 1.5 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू K कितना है? 1 है और T बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? इधर 0.5 कितना आ जाएगा? 0.5 इज इक्वल टू 0.5 और ये माइनस 2T, माइनस से माइनस कैंसिल। एक सेकंड मैंने कोई गलती कर दी क्या? 75% तो कंप्लीट हो गई, सॉरी यार, 75% कंप्लीट हो गई तो 25% यहाँ पे ये देखो 75% कंप्लीट हुई तो 25% बच गया। तो CT कितना बचा? 25%, यानी 2 का 25% 0.5 आया। 0.5 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू K कितना है? 1 इंटू में T, और ये T आ जाएगा यहां से आपका माइनस 1.5 इज इक्वल टू माइनस 2T, माइनस से माइनस कैंसिल, T इक्वल टू 0.75 मिनट। ये आंसर आ जाएगा। सही है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक, तो इसमें ये हो गया आपका। देखो मैं आपको क्लास में ऐसे बेसिक से पढ़ाता हूं और इसलिए जो ये फॉर्मूले रट के जाते हैं ना कोचिंग वाले बच्चे, फिर ये फंसते हैं। इतनी बार बताया है, थर्मो में बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला, केमिकल काइनेटिक्स में बोला, मोल कॉन्सेप्ट में, कहीं भी कोई फॉर्मूला याद मत करो। नेक्स्ट ईयर आपको ना वहां फंसाएगा जहां पे आप मोलरिटी और डेंसिटी का फॉर्मूला याद करते हो। अभी लिख लो मेरी ये बात, पहले उसने थर्मो में फंसाया था, इस बार फिर वो आपको क्लास 12th में ले गया केमिकल काइनेटिक्स में,
नेक्स्ट ईयर फिर क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले में फंसाएगा जो आप रटते हो। तो प्लीज फॉर्मूले मत रटो, अच्छे से बेसिक सीखो, ड्रीम टीम के साथ ड्रीम बैच में, और अपना नीट 2027 में डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करो। अगर आपका सपना है कि आप ड्रॉपर से टॉपर बने तो 6 जुलाई से बीवाइज क्लासेस कोटा में हम आपके लिए ड्रीम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ड्रीम टीम आपको पढ़ाएगी डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, डीएन सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में यानी सुनील नैन सर। ठीक, हम क्लास में 3 ही टीचर पढ़ाएंगे, डाउट भी हम बताएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, पूरा आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे की छुट्टी रखेंगे ताकि किसी बच्चे का कोई बैकलॉग हो जाए वो कवर कर सके, आप रेगुलर प्रॉपर अपना रिवीजन कर सको, और इस टाइम पे एसटीएम और पीटीएम भी होगी ताकि जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी परफॉर्मेंस है, रेगुलर मॉनिटर की जा सके। अगर जरूरत पड़े तो आपके डंडे लगाए जा सके, डांट लगाई जा सके। तो ये हमारा मकसद है, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, खिलाएंगे, खेलने लेके जाएंगे और फाइनली आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो अगर आपका सपना है आ जाओ 6 जुलाई से। अभी सीट्स ऑलमोस्ट जा रही है, तो जल्दी से 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करें, और डिस्काउंट भी आपका एंड होने वाला है, तो जल्दी से रजिस्टर जरूर कर लो, फीस बाद में भी पे होती रहेगी, ठीक है ना। लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जो बच्चे ऑनलाइन करेंगे वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम 2027 पे क्लिक करके प्रोमो कोड अप्लाई कर देंगे डॉक्टर 27। आपको किसी को भी पेरेंट्स को या बच्चे को मेरे से बात करनी है, इस नंबर पे कॉल करके बात करना, ठीक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।